व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस स्टोरी को सुनकर आप ये इजीली जज कर पाएंगे कि किस तरह से नामुमकिनात तब्दील किए जाते हैं मुमकिनात में। ये स्टोरी एक ऐसे तालिब इल्म की है जिसने अपने यूनिवर्सिटी के दौरान वो कर दिखाया जो बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े साइंटिस्ट ना कर सके। वो क्वेश्चंस जो आइंस्टाइन ना हल कर सका, गॉस ना हल कर सका, वो क्वेश्चंस इस स्टूडेंट ने, इस बच्चे ने हल कर दिए। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की कहानी, आए देखते हैं वीडियो। नाज़रीन, हमारी आज की रियल लाइफ स्टोरी के कैरेक्टर हैं जॉर्ज डेंसिक, जो कि कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के सरबराह थे। ये 1914 में पैदा हुए और 2005 में इनकी डेथ हुई। ये नामुमकिनात से मुमकिनात की कहानी इन्होंने कुछ यूं बयान की। मैं ये कहानी इनके ही लफ्ज़ों में आपको सुनाता हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही एक जॉब की अशद ज़रूरत थी। जॉब उस ज़माने में बहुत मुश्किल से मिलती थी और यूनिवर्सिटी में टीचिंग की जॉब मिलने का उस वक्त ही चांस था जब मेरा ग्रेड मेरे आखिरी पर्चे में बहुत अच्छा होता। अच्छा ग्रेड लाने के लिए मैंने सख्त मेहनत की थी और मैं इम्तहान की सुबह से पहले काफ़ी रात गए तक पढ़ता रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे ये एहसास हुआ कि पर्चा शुरू हो चुका है। मैं भागम भाग अपने हॉस्टल से इम्तहान के कमरे में पहुँचा। तमाम लड़के इम्तहान शुरू कर चुके थे। मैं सबसे आखिर में गया। बड़ी तेज़ी से मैंने वक़्त ख़त्म होने से पहले पर्चे में दिए गए तमाम सवाल हल किए। पर्चे के अलावा ब्लैक बोर्ड पर भी 3 सवाल लिखे हुए थे जिनको हल करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। तमाम लड़के पर्चे वापस करके जा चुके थे। मैंने अपने प्रोफेसर को पर्चा वापस करते हुए कहा कि सर, मैं अपनी आँख जल्दी ना खुलने की वजह से देर से इम्तहान देने आया। मैंने पर्चे में दिए हुए तमाम सवालात हल कर लिए हैं, मगर बोर्ड पे लिखे हुए सवाल मैं हल नहीं कर सका। अगर आप मुझे कुछ वक्त दे दें तो मैं इन सवालों को भी हल कर दूंगा। प्रोफेसर ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और बोला, अच्छा, मैं तुमको 2 दिन का वक्त दे देता हूँ। तुम जुमेरात की सुबह तक इन सवालात के हल मेरे पास जमा करवा सकते हो। मैंने अपने प्रोफेसर का शुक्रिया अदा किया और अपने हॉस्टल में वापस आकर इन सवालात को हल करने में लग गया। कई घंटे की मेहनत के बावजूद मैं इनमें से कोई सवाल भी हल ना कर सका, मगर मैं अपनी कोशिश में लगा रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दूसरे लड़कों के ग्रेड्स मेरे से अच्छे आए और मैं जॉब लेने से महरूम हो जाऊं। 2 दिन की मुस्तकिल मेहनत के बाद मैं उनमें से सिर्फ 2 सवाल हल कर पाया, मगर एक अब भी बाकी था। जुमेरात की पूरी रात मैं तीसरा सवाल हल करने में लगा रहा। आखिरकार सुबह होने से कुछ पहले मैंने तीसरा सवाल भी हल कर लिया। मैं भागकर अपने प्रोफेसर के दफ्तर में गया और उसके मेल बॉक्स में सवालों के हल डाल दिए और वापस अपने हॉस्टल में आकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे प्रोफेसर साहब सामने खड़े थे। उन्होंने इंतहाई हैरत और खुशी के जज्बात से कहा, तुम्हें मालूम है कि तुमने मैथमेटिक्स की तारीख में एक नया बाब रकम किया है? मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों? इसलिए कि मैं उस दिन इम्तहान में देर से आया था। प्रोफेसर ने शिद्दत के जज्बात से कहा, नहीं, इसलिए कि तुमने वो क्वेश्चंस हल कर दिए हैं जो आज तक कोई हल नहीं कर सका। आइंस्टाइन अपनी आखिरी उम्र तक इन सवालात को हल करने की कोशिश करता रहा, मगर वो भी हल ना कर सका। ये सवालात मैथमेटिक्स की दुनिया में अनसॉल्वेबल समझे जाते थे। बाद में मुझे पता चला कि इम्तहान शुरू होने के वक्त पर्चा बांटने के बाद प्रोफेसर ने ये तमाम सवालात बोर्ड पर लिखकर ये कहा था कि इन सवालों को आज तक कोई हल नहीं कर सका। आज तुम लोगों का यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुमको ये सवाल बता रहा हूँ ताकि तुम में से जो भी चाहे अपनी आने वाली ज़िंदगी इन सवालों को हल करने में लगा सकता है। क्योंकि मैं इम्तहान देने देर से पहुँचा था, इसलिए मैं ये समझा कि ये सवालात भी पेपर का हिस्सा हैं। अच्छा हुआ कि मैंने ये नहीं सुना था कि ये क्वेश्चंस अनसॉल्वेबल हैं, तो फिर क्या होना था? बाकी तमाम तालिब इल्मों की तरह मैं भी इन सवालों को हल करने की कभी कोशिश ही ना करता।
यहाँ शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे यूनिवर्सिटी में बग़ैर किसी दिक्कत के जॉब के लिए रख लिया गया था। ये स्टोरी सुन के आपको अंदाज़ा हो गया होगा किस तरह से नामुमकिनात को बदला जाता है मुमकिनात में। यानी कि एक वर्ड इम्पॉसिबल अगर वो अपनी डिक्शनरी में से आप डिलीट करते हैं, आप इजीली हर काम कर सकते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। नाज़रीन, एक नाम मेरे दिमाग में आ रहा है, रॉजर बैनिस्टर। ये वो एथलीट था जिसने 1 मील का फासला फर्स्ट टाइम 4 मिनट के अंदर कंप्लीट किया। इसको करने से पहले लोग इस काम को इम्पॉसिबल समझा करते थे कि नामुमकिन है, ये काम हो ही नहीं सकता। लेकिन जब इस एथलीट ने ये काम सरअंजाम दिया तो उसी साल के अंदर 200 ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने यही कारनामा सरअंजाम दिया, 1 मील का फासला 4 मिनट के अंदर तय किया। तो सिर्फ एक वर्ड है नामुमकिन, इम्पॉसिबल, कि आप नहीं कर सकते। ये वर्ड आप लोगों को अपनी डिक्शनरी के अंदर से डिलीट करना है, ख़त्म करना है। अगर आप ये करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इजीली उस लेवल पे जा सकते हैं जिस लेवल का आपने ड्रीम किया है, जिस लेवल का आपने सोचा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम मज़ीद रिसर्च करके आपके सामने एक ऐसा नॉलेज रखें जिसका आपको भी फ़ायदा हो और जो लोग इसको सुनेंगे उनका भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट ऐसी ही एक वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो। बहुत बहुत